नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। शराबबंदी पर तमाम आलोचनाओं के बीच सीएम नीतीश कुमार अपने फैसले पर न सिर्फ अटल हैं बल्कि शराब के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में भी हैं। पुलिस और अधिकारियों को दो टूक संदेश दिया जा चुका है। न सिर्फ शराब माफिया और शराब तस्करों पर कार्रवाई हो रही है बल्कि भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है। कार्रवाई इतनी बड़ी कि उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जा रहा है। और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर मद्य निषेध विभाग के 5 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। जी हां, ये मद्य निषेध विभाग के 5 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किए जा चुके हैं। 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं। अब ये कार्रवाई बर्खास्तगी तक होती हुई भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। 7 कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी गई है। तो मद्य निषेध विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई होती हुई और बड़ी कार्रवाई देखिए किस रूप में कि 5 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। 7 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतन में बढ़ोतरी पर या वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। और अब ऐसे में मद्य निषेध विभाग इन बड़ी कार्रवाइयों को कर रहा है। जांच चौकी पर देखिए किस तरीके से आपकी मुस्तैदी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई, और यही वजह है कि इनकी तरफ से खामी पाए जाने के बाद कार्रवाई की जा रही है। सिपाही सुशील कुमार और राजकुमार पर जब्त गाड़ी के इस्तेमाल करने का आरोप। जब्त गाड़ी के इस्तेमाल के मामले में 3 आरोपी सेवा से बर्खास्त किए जा चुके। राजकुमार की 5 वर्षीय वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। 8 फरवरी को पटना पुलिस के 21 सिपाही सेवा से बर्खास्त किए गए थे। ऑपरेशन क्लीन अप के तहत पटना पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है और 5 सिपाही पर शराब सेवन करने पर एक्शन लिया गया। ये वो तमाम कार्रवाइयां हैं जो बता रही हैं कि शराब बंदी को सफल बनाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक के तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और यह बड़ा और कड़ा संदेश दिया जा रहा है, जिसमें आज एक बार फिर से मद्य निषेध विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। 5 लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 7 लोगों के वेतन में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, एक सिपाही पर सरकारी गाड़ी से ईंधन चोरी करने का आरोप लगा। छपरा के रिविलगंज में ड्रोन देखकर शराब माफियाओं में हड़कंप किस तरीके से मचा हुआ है, ये वो कार्रवाइयां हैं। ड्रोन कैमरे की तस्वीरों के आधार पर शराब के कई ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। तस्वीरों के आधार पर शराब माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी की जाती है और उसके बाद धावा बोला जाता है। नालंदा में मौत बांटने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चला और ये वो तमाम कार्रवाइयां हैं जो इस वक्त शराबबंदी को सफल बनाने के लिए और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के तौर पर सामने आ रही है। और पटना से हमारे सहयोगी संजय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, कार्रवाई पहले भी हो रही थी लेकिन अब ये कार्रवाई का दायरा बढ़ रहा है। जहां पर ड्रोन की मदद से कार्रवाई तेज हो रही है, वहीं अगर पुलिस विभाग इस महकमे के जिनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है उनकी संलिप्तता पर अब उनकी नौकरी भी जा रही है। जी बिल्कुल विभाग देखिए, और खासकर जो मद्य निषेध विभाग है जिसके ऊपर सारी जिम्मेवारी सौंपी गई है, और मद्य निषेध विभाग को प्रभावी बनाने के लिए ही जो यहाँ पर अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से विभाग की जिम्मेवारी सौंपी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और खुलकर काम करने की छूट दी गई। तो सबसे ज्यादा फोकस ये रहा, जो उन्होंने आकलन किया के पाठक ने, तो पाया कि विभाग में जो भ्रष्टाचार है और विभाग की शिथिलता है वो शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के रास्ते में आड़े आ रही है। तो ऐसे में जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी है, जो भ्रष्ट कर्मी, उनको पहले ही नसीहत दी गई और आगाह किया गया कि वो अपनी आदतों से बाज। लेकिन समय समय पर जो घटनाएं सामने आती है उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। 5 जो कर्मी थे, जिसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के उपाध्याय इंस्पेक्टर थे, 2 सब इंस्पेक्टर थे और इसके अलावा जो कांस्टेबल थे 2, उनको तत्काल सेवा से बर्खास्त किया गया। उनके खिलाफ गंभीर आरोप, तो शराब की गाड़ियों को पकड़ते हैं, वहाँ उनसे शराब रिकवर करते हैं और उसी गाड़ी से वो बैठकर झारखंड चले जाते हैं, वहां बैठकर होटल में शराब पीते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, तो उसमें नवादा के 3 लोगों को सस्पेंड किया गया।
उसके अलावा जो शराबबंदी कानून है उसकी जांच के एवज में पैसे की उगाही कर रहे थे कैमूर में एक इंस्पेक्टर, उनको सस्पेंड किया गया। तो निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की है के पाठक के नेतृत्व में मद्य निषेध विभाग ने कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आप समझ जाइए, क्योंकि आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, जो आरोप अब तक संजय लगते रहे थे कि अब बिना इस महकमे के साथ के या फिर इसके सपोर्ट के ये संभव नहीं है, इस बात को इन कार्रवाइयों ने पुष्ट भी कर दिया है कि संलिप्तता तो रहती है, कहीं ना कहीं ढीलापन लचीलापन है जिसका फायदा शराब तस्कर उठा रहे थे। इससे पहले पटना में 11 ऐसे ही पुलिस महकमे के लोगों की और 21 संख्या जो है वो लगातार इस रूप में सामने आती रही कि 21 पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, 7 फिर एक बार किया गया है। तो ये सीधा मैसेज और कड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि अब आर पार के मूड में है सरकार। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि जो भी सरकारी कर्मी हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि शराबबंदी कानून को वो प्रभावी बनाए। और ऐसे में पटना में जो शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई हुई थी, 5 ऐसे पुलिस वाले थे जो शराब का सेवन कर रहे थे और केवल सेवन करने के आरोप में उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा मैसेज, एक कड़ा मैसेज सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका उल्लंघन। और खासकर जो सरकारी सेवा में लोग हैं उन्हें हर हाल में इसका अनुपालन करना होगा, क्योंकि उनका मैसेज दूसरे लोगों में जाएगा। बिल्कुल, और आम जनता का विश्वास जीतना भी बड़ी एक चुनौती इस वक्त, और के पाठक को जिम्मेदारी देने के साथ अब ये सख्ती जो है इस रूप में सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शराब पर सरकार अब आर पार के मूड में है, हाल की कार्रवाई से तो यही लगता है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि न सिर्फ शराब माफिया, शराब तस्करों पर कार्रवाई इस वक्त हो रही है, बल्कि शराबबंदी पर लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारी हों या फिर अधिकारी हों, उन पर भी कानून का डंडा बराबर चल रहा है। मद्य निषेध विभाग के 5 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, जिसमें 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं। विभाग के 7 कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। डोभी जांच चौकी पर तैनात 6 कर्मचारियों की 2 वेतन वृद्धि पर रोक लग चुकी है। तो शराब के खिलाफ सरकार के अभियान में ड्रोन सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। जी हां, मुंगेर के दियारा की तस्वीर हम आपको देखिए इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वो दियारा का इलाका है जिसे दुर्गम माना जाता है, यहां पर पहुंचना आसान नहीं होता है और इसी वजह से इन इलाकों का माफिया या शराब तस्कर बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से अब इन पर आसमान से नजर रखी जा रही है, कार्रवाई लगातार हो रही है। तस्वीरें आपके सामने है जहां खेत में फसल के बीच, जहां पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, फसल के बीचों बीच शराब की भट्टियों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन ड्रोन की नजर से यह बच नहीं पाया। और ड्रोन ने जैसे ही इन तस्वीरों को कैच किया है, उसके बाद पुलिस महकमा इसे लेकर कार्रवाई करने लगता है। दियारा में संचालित 4 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, 1200 लीटर जावा महुआ को नष्ट किया जाता है और उसकी तस्वीरें ही, कार्रवाई की तस्वीरें ही आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। मुख्यालय द्वारा प्रोवाइड किया गया था ड्रोन, इसके माध्यम से उत्पाद विभाग और ALTF की टीम के माध्यम से पूरे दिन रिवर पेट्रोलिंग और ड्रोन के माध्यम से दियारा क्षेत्र में छापामारी की गई। इसके थाना मुफस्सिल के अंतर्गत हेरू दियारा, सीताकुंड दियारा, तारापुर दियारा, मनियारचक दियारा में किया गया, जिसमें हेरू दियारा से 4 भट्टी ध्वस्त किया गया और 1200 केजी जावा गुड़ नष्ट किया गया। उधर किशनगंज में भी उत्पाद विभाग का ड्रोन का इस्तेमाल जो है इस विभाग में साफ नजर आ रहा है। महानंदा नदी से सटे दियारा क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों में ड्रोन की सहायता से 500 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के उपकरणों को पहले बरामद किया गया और फिर उसके बाद इसे नष्ट किया जाता है। इस कार्रवाई से इलाके के शराब माफियाओं में देखिए हड़कंप मच गया है, कारोबारी इलाके छोड़कर फरार हो गए हैं। उत्पाद अधीक्षक ने यह बताया कि ड्रोन की मदद से इलाके में हो रही शराब की तस्करी पर नजर रखने में काफी आसानी हो रही है। अब ये महानंदा का क्षेत्र है, कंकई नदी का क्षेत्र है। इन इलाकों में नदी के अलावा भी अवैध शराब की लोग बनाते हैं।
जिसके पर सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी पूरी एरिया को निरीक्षण किया गया है, जिसमें अवैध शराब का भी जो लोग गाड़ के रखे हुए थे ज़मीन में उनको भी ध्वस्त किया गया है, आगे भी होता रहेगा।